दोस्तों सोचिए एक बड़ा मोबाइल टावर जो आंधी और तूफान के बीच खड़ा है। चारों ओर तेज हवाएं चल रही हैं। कर्ज का बोझ, ग्राहकों का लगातार जाना और कंपनी का अस्तित्व पर सवाल। यह टावर कभी सबसे मजबूत और ऊंचा माना जाता था, लेकिन आज डगमगा रहा है। सरकार उसे गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हवाएं और तेज होती जा रही हैं। यह कहानी है वोडाफोन आइडिया की, कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, लेकिन आज बुरे हालात से जूझती हुई। पिछले साल जब वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजार से पैसे जुटाने के लिए फॉलो और पब्लिक ऑफर लाया था, तब कंपनी के मालिक कुमार मंगलम बिरला ने कहा था, ये है वोडाफोन आइडिया 2.0 की शुरुआत। अब कंपनी फिर से खड़ी होगी और मजबूत बनेगी। उस समय लगा था कि अब हालात बदलेंगे, कंपनी में नई जान आएगी, लेकिन सच तो यह था कि आज वोडाफोन आइडिया फिर से मुश्किल में है। वोडाफोन आइडिया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 84,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है। इतना पैसा चुकाना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं है। अब सरकार ने इस कंपनी को बचाने के लिए एक नए विकल्प सोच रही है। कहा जा रहा है कि कर्ज चुकाने का समय 6 साल से बढ़कर 20 साल कर दिया जा सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिया जाएगा और फिलहाल कंपनी से सिर्फ छोटे छोटे वार्षिक भुगतान लिए जाएंगे। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने साफ कह दिया कि अभी तक सरकार ने कोई औपचारिक पत्र उन्हें नहीं मिला है। 2024 में कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन यह रकम भी बहुत कम साबित हुई। कंपनी को कम से कम 25,000 करोड़ रुपए और चाहिए सिर्फ अपना कामकाज चलाने के लिए। वोडाफोन आइडिया लगातार अपने ग्राहक खो रही है। 2021 में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मदद दी कि वे ब्याज की रकम को इक्विटी में बदल सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया। इससे सरकार कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई। 2023 की शुरुआत तक सरकार के पास 33% हिस्सेदारी थी, आज बढ़कर लगभग 49% हो गई है। सरकार के लिए वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। कभी भारत में 14 निजी टेलीकॉम कंपनियां थी, लेकिन आज सिर्फ 4 बची हैं, जियो, एयरटेल, BSNL और वोडाफोन आइडिया। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो गई तो स्थिति और खराब होगी। सिर्फ जियो और एयरटेल ही बचेंगे। इसे डुओपाली कहते हैं, जहां बाजार में सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी हों। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, डुओपाली किसी भी सेक्टर के लिए ठीक नहीं है, प्रतिस्पर्धा हर जगह होनी चाहिए। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ वोडाफोन आइडिया का नहीं है, यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और आम लोगों का भविष्य से जुड़ा है। कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इससे ग्राहक घटकर 220 मिलियन रह गए हैं और यह संख्या और भी कम हो रही है। नेटवर्क की गुणवत्ता खराब है, कई जगहों पर कवरेज सही नहीं मिलता। कॉल और इंटरनेट का अनुभव बाकी कंपनियों से कमजोर है। प्रति ग्राहक औसत कमाई ARPU सबसे कम है। निवेशक भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी को अपने कर्ज को चुकाने में 20 साल लगेंगे, और यह तभी होगा जब ग्राहक घटे नहीं, लेकिन ग्राहक रोज कम हो रहे हैं। फिर भी वोडाफोन आइडिया ने हार नहीं मानी। कंपनी का कहना है कि वे और पैसा लगाएंगे, 4G नेटवर्क को बेहतर करेंगे और आने वाले समय में 5G लॉन्च करेंगे। लेकिन सच क्या है कि उसके वादे ज्यादा बार अधूरे ही रह गए हैं। लोग कहते हैं कि वोडाफोन आइडिया के पास अब सिर्फ सपने हैं, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ दिख रहा है। भारत का टेलीकॉम सेक्टर हमेशा घटनाओं से भरा रहा है। 2G घोटाले में पूरे सेक्टर को हिला दिया, कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए, जियो की एंट्री ने पूरे मार्केट को बदल दिया, BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियां धीरे धीरे पीछे रह गई। आज सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं, बाकी सब गायब हो चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या है। क्या यह कंपनी फिर से उठ पाएगी या फिर BSNL और MTNL की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो इसका क्या असर होगा? अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो इसके असर गंभीर होंगे। हमारे पास कम विकल्प बचेंगे, मोबाइल और इंटरनेट के दाम बढ़ सकते हैं और डिजिटल इंडिया का सपना भी कमजोर होगा। वोडाफोन आइडिया की हालात उस मोबाइल टावर जैसी है जो तेज तूफान से डटा हुआ है। सरकार उसे थामे हुए है, लेकिन हवाएं लगातार तेज हो रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस कंपनी को हर हाल में बचाना जरूरी है या फिर अब इसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? क्या वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहिए या अब इसे खत्म होने देना ही सही होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।